जय हिंद साथियों। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल के इस बार फिजिकल और मेडिकल दोनों साथ में होंगे। तो फिजिकल के साथ साथ आपको मेडिकली भी फिट रहना है, क्योंकि जो भी अभ्यर्थी फिजिकल को क्वालिफाई करेगा, रनिंग को क्वालिफाई करेगा, उसे मेडिकल में जाने का मौका मिलेगा। और इस बार हो सकता है फिजिकल प्लस मेडिकल दोनों थोड़ा सा स्टिक हो, थोड़ा सा कठिन हो, क्योंकि दोनों साथ में हो रहा है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा कड़ाई बरतेंगे। जिस तरीके से आप लोगों ने सीआरपीएफ टेट्समैन में भी देखा होगा कि थोड़ा सा भी अगर कुछ पॉइंट पा जा रहे थे तो वो रीमेडिकल में भेज देते थे। तो इसलिए आपको मेडिकली फिट रहना है। हर एक पॉइंट पर आपकी नज़र होनी चाहिए कि क्या वो पॉइंट निकाल सकते हैं। तो मेडिकल कैसे होता है, पूरा इमेजिनेशन विथ यहाँ पर इमेज के साथ आपको मैं बताने वाला हूँ कि क्या क्या प्रोसेस होता है। क्योंकि पिछली बार मैं मेडिकल खुद दे चुका हूँ, तो डॉक्टर का फोकस सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, किससे आपको सावधान रहना है, सबसे ज़्यादा पॉइंट कहाँ पर बनते हैं, तो वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में बताऊंगा। कि सबसे पहले मेडिकल में जाने पर पूरा स्टेप से बताऊंगा कि सबसे पहले वो क्या चेकअप करते हैं। तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, आपकी यहाँ से बहुत हेल्प हो जाएगी, एक पूरा व्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस भर्ती में भी मैं शॉर्टलिस्ट हुआ हूँ। तो जो भी ग्राउंड का रिव्यू रहेगा वो आपको रियल जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर मेडिकल का। देखिए, जैसे ही आप डीएमई बोर्ड में जाएंगे, हालांकि इस बार तो पीएचडी भी साथ में होगा, तो पीएचडी बोर्ड अलग होगा और डीएमई बोर्ड अलग होगा। जैसा ही आप फिजिकल क्वालिफाई करेंगे तो ये पीएचडी बोर्ड जो होगा वो सारा डेटा डीएमई बोर्ड को दे देगा कि हाँ, ये अभ्यर्थी पीएचडी पास है, फिजिकल पास है, आप इसका मेडिकल कीजिए। तो आप जब डीएमई बोर्ड में आएंगे तो वहाँ पर क्या होगा वो प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। तो मेडिकल में जनरली आपका 2 दिन का समय लगता है। पहले दिन क्या होता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले दिन होगा जब आप डीएमई बोर्ड में जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले दिन हो जाएगा, किंतु कुछ समय बच जाएगा। तो जो समय शाम को बच जाता है उसमें वो आपका ब्लड सैंपल ले लेते हैं और एक्सरे ले लेते हैं, और उसका रिपोर्ट वो दूसरे दिन बनाकर डॉक्टर को दे देते हैं, फाइल बनाकर। तो दूसरे दिन आपका मेडिकल होता है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो दूसरे दिन आपका मेडिकल होगा। अब मेडिकल में क्या होगा, पहले दिन तो आपका ब्लड सैंपल और एक्सरे ले लिया जाएगा। उसके बाद जब आप दूसरे दिन डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो सबसे पहले चेक करता है आपका आँख। तो आँख में क्या चेक करता है, तो वो आपका विज़न चेक करता है। यहाँ पर इस तरीके से एक चार्ट होगा, वो आपसे पढ़वाया जाएगा। और ये जो चार्ट होता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कितना दूर होता है। तो मैक्सिमम जो ये होता है वो 6 मीटर का होता है। 6 मीटर का होता है, कहीं कहीं पर और नज़दीक भी होता है। आप पढ़ लेंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उसके बाद ये आपका आई साइट चेक होता है और कलर विजन भी चेक किया जाता है। तो आँख में केवल यही 2 चीज़ें चेक होती है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो चेक होता है वो कान का। कान में कुछ नहीं चेक करते हैं, बस यही चेक करते हैं आपके कान का पर्दा फटा तो नहीं है। कहीं पर मशीन लगा के चेक करते हैं, कहीं पर वैसे टॉर्च से ही चेक करते हैं, मशीन नहीं होता। तो सिंपल से यही देखते हैं कि आपके कान का पर्दा फटा तो नहीं है। अगर आपके कान में वैक्स है तो वो जो है आप निकलवा लीजिएगा। हालांकि उस पर पॉइंट नहीं मिलता, उनका मोटिव यही होता है कि आपके कान के पर्दे फटे तो नहीं है, बस वही चेक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो आता है चेकअप का, वो आपकी नाक चेक करते हैं। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ऊपर से लेकर नीचे तक। तो आँख हो गया, कान हो गया। अब नाक में क्या चेक करते हैं, डीएनएस। अब देखिए डीएनएस में क्या होता है कि किसी किसी की हड्डी टेढ़ी होती है। अगर माइनर है तो चल जाएगा, क्योंकि माइनर बहुत सारे लोगों का होता है। लगभग 60% लोगों को माइनर डीएनएस होता है, किंतु अगर आपका ज़्यादा है तो नहीं चलेगा, आपको पॉइंट दे दिया जाएगा। तो डीएनएस चेक होता है नाक में। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो आता है वो दांत का। अब देखिए दांत में पॉइंट बनते हैं। अगर आपका कोई दांत जो है वो नहीं है और आपने आर्टिफिशियल लगवाया है तो आपको पॉइंट बन सकता है। अदरवाइज आपके नेचुरल दांत हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने आर्टिफिशियल लगवाया है, ऊपर से वो दिख रहा है, तो वो प्रॉब्लम कर सकता है। तो दांत में केवल यही चेक होता है। दांत में लगभग किसी को या फिर ना के बराबर पॉइंट मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो चेकअप होता है हाथ का। अब देखिए हाथ में 3 चीज़ें चेक होती है। पहला तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो फोकस होता है वो कैरी एंगल का। कैरी एंगल चेक होता है, आपका हाथ जो है वो ज़्यादा कर्व नहीं होना चाहिए। ज़्यादा कर्व है तो वो आपको पॉइंट दे देते हैं। हालांकि अगर आपको इसमें पॉइंट मिल जाए तो आप इसमें घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर क्या होते हैं वो नहीं समझ पाते। अगर आपके हाथ पतले हैं तो वो सोचते हैं कि कैरी एंगल है, तो वो आपको रीमेडिकल में भेजते हैं। वहाँ पर आपका एक्सरे होता है तो उसमें सब कुछ क्लियर हो जाता है कि नहीं कैरी एंगल है या फिर नहीं। तो किसी किसी को क्या होता है कि वो पॉइंट दे देते हैं, तो उससे जो है वो रीमेडिकल में पास हो जाता है अगर कैरी एंगल नहीं है। अगर है तो आपको जो है बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद हाथ में एक चीज़ और चेक होती है, यहाँ पर पसीना, कि आपके हाथ में ज़्यादा पसीने तो नहीं आ रहे हैं। अगर ज़्यादा पसीना आएगा तो हो सकता है कि पॉइंट बना दे।
और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके हाथ की उंगलियाँ, आपके हाथ की उंगलियाँ प्रॉपर होनी चाहिए, काम करनी चाहिए, और ये जो है टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। किसी किसी का टेढ़ा होता है तो ये टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। हाथ की उंगलियाँ आपकी बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो चेक होता है पैर का। पैर में भी 3 चीज़ें चेक होती है। पहला जो चेक होता है वो यहाँ पर नौकनी का। अब नौकनी में बहुत सारे लोगों का पैर सटा होता है, बहुत सारे लोगों का ज़्यादा बाहर होता है, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। बीच में अगर थोड़ा सा भी गैप है, बिल्कुल थोड़ा गैप, एक पेंच के बराबर, पन्ने के बराबर गैप है तो भी चल जाता है, बिल्कुल माइनर यहाँ पर स्ट्रेट आपका होना चाहिए। और पैर में एक चीज़ और चेक होती है वेरिकोज वेंस का। अब देखिए वेरिकोज वेंस इस तरीके से होती है, पैर में आपको पीछे यहाँ पर इस तरीके से गांठ की तरीके से दिखेगी। अब देखिए बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके जो आगे की नसें होती है कभी कभी रनिंग के बाद वो फूल जाती है, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारा वेरिकोज वेंस है, तो वो नहीं होता, ऐसा नहीं होता। वेरिकोज वेंस जो होता है वो ऊपर नीचे जो आपकी नॉर्मल नसें होती है उन नसों से हट कर ये जो है उल्टा सीधा होती है, यहाँ पर पीछे आपको ये दिखेंगी, तो ये होती है वेरिकोज वेंस। उसके बाद यहाँ पर हैमर टो भी चेक किया जाता है। अगर आपके पैर ज़्यादा टेढ़े हैं इस तरीके से तो हो सकता है कि पॉइंट बना दे। हालांकि माइनर चल जाता है, किसी किसी का रहता है माइनर तो वो चला देते हैं। अगर ज़्यादा है, बीच में अंगुलियाँ भी आपकी हैमर है तो वो जो है पॉइंट बन सकता है, बाकी अगर नॉर्मल है तो वो चल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो चेकअप होता है स्पाइन का। अब देखिए स्पाइन में चेक किए जाते हैं कि आपके रीढ़ की हड्डी वो जो है टूटी तो नहीं है या फिर उल्टी सीधी तो नहीं है, यही सब चेक किए जाते हैं। आपको जो है झुका कर ये चेक किया जाता है, डॉक्टर वैसे ही देख लेंगे। इस तरीके से नॉर्मल होना चाहिए। अगर ज़्यादा उठा है तो भी हो सकता है पॉइंट बन जाए, उसके बाद उल्टा सीधा है तो हो सकता है कि ये पॉइंट दे दे, तो ये स्पाइन भी चेक किए जाते हैं। उसके बाद आपका प्राइवेट पार्ट चेक किए जाते हैं। प्राइवेट पार्ट में देखिए वेरिकोज यहाँ पर जो हाइड्रोसील होता है वो चेक किए जाते हैं, पाइल्स भी चेक किए जाते हैं। हालांकि अगर आपका माइनर हाइड्रोसील है लेफ्ट साइड तो चल जाता है, बाकी अगर ज़्यादा है हाइड्रोसील तो वो नहीं चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट चेक किया जाता है आपका टैटू। अब देखिए टैटू में जो है हाथ में टैटू अलाउ नहीं होता, टैटू अलाउ ही नहीं होता, हाथ में कहीं भी है कुछ भी है तो वो अलाउ नहीं करेंगे। हालांकि जैसे चेस्ट पर कभी कभी धार्मिक चीज़ें होती है तो हो सकता है कि वो अलाउ कर दें, किंतु हाथ पर कोई भी टैटू है तो वो अलाउ नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है वेट का। तो अंत में वो वेट नाप के मेजरमेंट करके लिख लेते हैं। अगर आप सारी क्राइटेरिया जो भी हमने बताया वो पास करते हैं तो आपको पास कर दिया जाता है। अगर कुछ पॉइंट बनता है तो वो पॉइंट वो नोट करके आपको डीएमई में फेल कर दिया जाता है, आपको आरएमई में भेजा जाता है अगर आप रीमेडिकल कराना चाहते हैं। तो यही प्रोसेस होता है। अब देखिए वेट में जो होता है, वेट आपका हाइट के अकॉर्डिंग लेता है। अब वेट कितना लेता है उसका पूरा चार्ट है हमारे पास, ये चार्ट आप देख लीजिए। ये मैं आपको जो है व्हाट्सअप चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करा दूंगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर अगर आप 18 से 22 आपकी एज है तो आपका जो नॉर्मल वेट होना चाहिए वो 62 से 64 के बीच होना चाहिए। 64 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 52 से कम नहीं होना चाहिए। हालांकि प्लस माइनस 2 से 3 केजी अगर कम ज़्यादा है तो वो मैनेज कर लेते हैं, उतना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो यही जो आपका होता है वेट का कैटेगरी होता है, आपके हाइट के अकॉर्डिंग ये वेट लेते हैं। पर देखिए ये फीमेल कैंडिडेट के वेट का चार्ट है, फीमेल कैंडिडेट भी देख सकते हैं। अगर आपकी हाइट है 160 है तो 41 केजी मिनिमम वेट चाहिए। अब देखिए प्लस माइनस कभी कभी 5 भी चल जाता है वेट में, तो इतना वो मैनेज कर लेते हैं। चलिए यही कुछ पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। बाकी अगर आपका कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि सभी की अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो भी आपका प्रॉब्लम होगा कुछ सोल्यूशन मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। चलिए बाकी कोई डाउट है कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।